तो अल्फाबेट बी से जो भजन है उनको हम चर्चा कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में हमने बड़ो कृपा कोयले कृष्ण इस भजन के ऊपर चर्चा किया था। तो आज हम हरि नाम के ऊपर चर्चा करेंगे। ये एक भजन है जो कि रोहिणी नंदन दास ब्रज भाषा में लिखा गया ये भजन है। भज मन राधा कृष्ण गोविंद। ये भजन तो ब्रज भाषा में लिखा गया ये भजन। भज मन राधे कृष्ण गोविंद। भज मन राधे कृष्ण गोविंद। भज मन राधे कृष्ण गोविंद। या को नाम ही मोचित भव बंधन होत ही प्रेम आनंद। या को नाम ही मोचित भव बंधन होत ही प्रेम आनंद। भज मन राधे कृष्ण गोविंद। भज मन राधे कृष्ण गोविंद। या को नाम ही मोचित भव बंधन होत ही प्रेम आनंद। भज मन राधे कृष्ण गोविंद। तो इस भजन में श्रील रोहिणी नंदन दास जी कह रहे हैं ब्रज भाषा में कि भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए। राधे कृष्ण गोविंद के भजन में मन लगाना चाहिए। ये जो तुम सोच रहे हो कि इन्होंने हमसे ये किया उन्होंने ये किया, ये भाव में जो बंधन में फंस गए हो, ये जो बंधन में तुम फंस गए हो, उनको ये करना है उनको ये करना है, यहाँ से ये करना है, ये प्लानिंग करना है, ये मटेरियल प्लान बनाना ही तो एक रस्सी के जैसे तुमको बांध रहा है। एक दिन मृत्यु आती है और सारे बंधन तोड़ के दे जाती है। कितनी सुंदर है ये मृत्यु। भला भगवान ने ये मृत्यु बनाई है। मान लो मुझसे राणा पाटिल प्रभु नाराज हो गए तो कितने दिन तक नाराज रहोगे? मान लो आज से हमारी तुम्हारी कट्टी है ना, बच्चे छोटे बच्चे तो ऐसे कहते, कट ये दोनों उंगली मिलाओ तो कट्टी और ये दोनों मिलाए तो मिल्ली। हम जब छोटे थे तो हम ऐसे करते थे, जिससे कट्टी हो गई फिर उससे बोलना नहीं। कम से कम 10 मिनट तो नहीं बोलना। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर भूल जाते कि कट्टी किया था कि मिल्ली किया था, और फिर से तो ये कह रहे हैं कि जाको नाम ही मोचित भव बंधन होत ही प्रेम आनंद। भज मन राधे कृष्ण गोविंद। अरे तुम जो सोच रहे हो कि बड़ा कैलकुलेशन चल रहा है, इन्होंने हमको ये कहा, उन्होंने हमसे ये बोला, बताओ उनको ऐसे करना चाहिए था, ये चीज उनको नहीं करना चाहिए था, इतनी सारी चीजें जो चल रही हैं मन में, सब सोच रहे हैं वहां ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था। क्या क्या सोच रहे थे, सोचते सोचते देखो, सोचते ही रहते हैं। या को नाम ही मोचित भव बंधन
होत ही प्रेम आनंद, भज मन राधे कृष्ण गोविंद। कह रहे हैं कि हे राधे कृष्ण गोविंद का भजन करो, क्योंकि वो जो नाम लोगे भगवान का नाम, जाको नाम है, ये ब्रज भाषा में ये भजन लिख रहे हैं। रोहिणी नंदन दास कह रहे हैं कि जिसके नाम को लेने से भव बंधन छूट जाता है। ये जो बड़ा बंधन चला हुआ है ना, अभी मृत्यु आएगी, इतनी सुंदर चीज है मृत्यु। मान लो इस जीवन में आपके साथ बहुत कुछ हो गया, बहुत सारे लोग नाराज हो गए। मान लो राणा पाटिल प्रभु नाराज हो गए, कविता माता जी भी नाराज हो गए, पूरन सिंह प्रभु नाराज हो गए, सब लोग नाराज हो गए एक दूसरे से। लेकिन एक दिन मृत्यु आएगी, सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी, सब लोग खुश हो जाएंगे आपसे। कितनी सुंदर चीज है ये मृत्यु। सब लोग, कोई नाराज नहीं रहेगा फिर आपसे, सब लोग खुश हो जाएंगे। जो भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर सकें तो बहुत अच्छा है। जो भी भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं उनको वीडियो ऑन करना चाहिए, इससे मुझे पता चलता है कि अच्छा सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है। आप समझ पा रहे हैं? पता नहीं आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। मृत्यु आती है तो सारा खत्म हो जाता है। कितनी सुंदर चीज है ये मृत्यु। सारी नाराजगी खत्म हो जाती है, कोई अब कोई नाराजगी नहीं रह जाती। सब लोग कहते हैं बड़े अच्छे व्यक्ति। सब लोग बोलते हैं बड़े अच्छे व्यक्ति थे, देखिए। लेकिन हर जन्म में क्या यही करते रहोगे? हर जन्म में यही होता रहेगा? अगर आप वैष्णवों की सेवा में एकदम से लग नहीं जाएंगे, वैष्णव सेवा करने में, उनको प्रसन्न करने में लग नहीं जाएंगे, नाम प्रभु की सेवा करने में और उनको प्रसन्न करने में नहीं लग जाएंगे, अगर, हाँ ये बात सही है कि लोग बुलाएंगे, लोग कहेंगे आओ आओ चैतन्य कथा प्रभु, इधर आओ, प्रॉपर्टी के मैटर में तुमको फंसा रहे हैं, 15 लाख की प्रॉपर्टी तुम ऐसे ही दे दोगे क्या किसी को? हम्म? 15 लाख की प्रॉपर्टी किसी और को कैसे दे सकते हो? चैतन्य कथा प्रभु बोलेंगे ठीक है, हम लड़ने को तैयार हैं, निकालो मेरी तलवार सुलेमानी। और फिर लड़ो, 20 साल तक और लड़ेगी यार, और फिर नहीं लड़े। फिर जिससे लड़े थे वो भी नाराज नहीं रहेगा आपसे, कहेगा कि बड़े अच्छे आदमी थे। बस मृत्यु तक की नाराजगी है सबकी, और कुछ नहीं। लेकिन अगर ये जो 20-25 साल बचे होते हैं उसमें भजन कर लिया तो ये भव सागर से तर जाओगे। सारे बाबा लोग कह रहे हैं, जितने भी बाबा लोग हैं, भले चाहे वो खुद चाहे जितना भी खाएं, चाहे जितना भी पैसा इधर उधर करें, चाहे जितना भी स्त्री संग करें, लेकिन इस मामले में तो फ्रॉड बाबा भी सही बोलते हैं, यहाँ नहीं रहना है तुम। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, भज मन राधे कृष्ण गोविंद, या को नाम ही मोचित भव बंधन, होता ही प्रेम आनंद। तुम सोच रहे हो ना कि प्रेम और आनंद, कोई मुझे प्रेम करे और मुझे आनंद हमेशा मिलता रहे, उनके नाम से मिलेगा बाबा, ये नाम से मिलेगा, लोगों से नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि हम बहुत सेवा करेंगे अपने चाचा जी की, वो हमें प्रेम करेंगे, वो तभी तक प्रेम करेंगे उनका मतलब जब तक आप सिद्ध कर रहे हो, नहीं तो नहीं करेंगे भाई। क्यों करेंगे वो? करेंगे वो? ना, नहीं करेंगे, चाचा जी नहीं करेंगे। किसी भी मालिक को भी आप जब तक बोलेगे जी सर, यस सर, ओके सर, हाँ सर, बोलिए सर, यस सर, जब तक उनको तेल लगा रहे हो तब तक वो बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और जैसे ही एक बार भी आपने कुछ गड़बड़ किया, बस, मान लो चल रहे थे, सामने से वो आए, आपकी हल्की सी नाक सिकुड़ी हुई थी, बस वो नाराज हो गए।
दिस इज द प्रॉब्लम विद ब्यूरोक्रेसी। अब वो नाराज हो गए। अब बस बंद। यहाँ पे ये कह रहे हैं, कह रहे वो जो भजन करो, भव सागर से निकल जाओ। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितना बोल रहे हैं। अरे प्रभु जी, पहले पूछ रहे थे कि प्रभु जी नौकरी नहीं लगी है, मैं घर से चला आया, प्रभु जी मैं तो आपके शरण में हूँ, नौकरी दे लगवा दीजिए। नौकरी लग गई तो फिर उसके बाद कहने लगे, प्रभु जी ये माता जी से मेरी शादी करा दी। अब शादी भी करा दी तो माता जी बोल रही है कि हमें स्कूटी दे दो, हम हैदराबाद जाएंगे। हम हैदराबाद में गोल गोल घूमेंगे, सब जगह अकेले घूमना चाहते हैं। माता जी को ये ध्यान नहीं है कि वहां हैदराबाद में लोग लूट लेंगे। उनको लग रहा है कि अकेले घूमना बहुत स्वतंत्रता की बात है। अब शादी करा दी तो फिर शादी के बाद की प्रॉब्लम। फिर उसके बाद उनको ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो अपने जो प्रभु जी थे उन्हीं से प्रॉब्लम होने लगी। इंसान की प्रवृत्ति है, कोई नहीं मिलता है तो जो सबसे पास में रहता है उसी से लड़ने लगता है। सोचता है कौन है मेरे दुखों का कारण। हम्म, अच्छा यही जो मेरे साथ रह रही है मेरी पत्नी, शायद यही मेरे कष्ट का कारण होगी। फिर पत्नी से ही लड़ लेते हैं। क्योंकि कोई और है नहीं ना जीवन में। मन ऐसा होता है, बोल देगा कि तुम्हारे दुखों का कारण कौन है, यही है देखो, तुम्हारे आसपास के लोग, वो नहीं है दुखों का कारण। तुम इस भव सागर में हो, ये दुख का कारण है। यहाँ क्या कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। प्लान तो ऐसा बनाते भाई कि प्लान इतना बनाते रहते, माला करते रहते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दो चप्पल मारेंगे, राम राम हरे हरे। प्लान तो इस तरह से बनाते हैं माला करते समय, ऐसे लग रहा है जैसे कि यही भगवान मुकुंद है। इस प्लान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आपको लगता है मोक्ष की प्राप्ति होगी? कई बार माताओं का ना शॉपिंग का इतना वो रहता है, हर सामान ऐसा दिखता है कि ये ब्रह्मानंद का स्रोत है। हर सामान, एक कढ़ाई वाला, एक लटका हुआ था कोई, हैंगिंग, वॉल हैंगिंग, उसमें कढ़ाई से, बांस का बना हुआ था, उसमें कढ़ाई से कुछ बना हुआ था, बहुत सुंदर पेंटिंग बनी हुई थी। देख करके इतना आकर्षक लगा, खरीद लिया है। ऐसे करते 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 खरीदते 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 गए थे जगन्नाथपुरी, 17 बैग लेके आए। लेके गए थे चार, 17 बैग भर के लाए हैं। भक्त सुभाषित में एक श्लोक है, इसमें कहते हैं कि अगर आप यात्रा में जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग ही करके आते हैं तो आपकी यात्रा का 25% खत्म हो जाता है। इसलिए यात्रा में जाते हैं तो शॉपिंग करने के लिए नहीं जाना चाहिए, बहुत सारा शॉपिंग ही करने के लिए जाते हैं बस, खूब सारा शॉपिंग करना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कहीं पर वॉशरूम करने के लिए बस रुकी, वहां भी शॉपिंग कर। इतना शॉपिंग का शौक है, इतना पूछो मत। अरे मन कभी तृप्त नहीं होगा बाबा, तृप्त नहीं होगा। आप चाहे तो पूरा अमेजॉन डाउनलोड कर लो, पूरा अमेजॉन भी खरीद लेंगे तब भी नहीं, मन नहीं भरेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए, रोहिणी नंदन दास कह रहे हैं, जाओ जाओ वैष्णवों की सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। जाओ जाओ अपनी नाम की साधना में रुचि लगाओ। आप जो सोच रहे हो भव बंधन से, वो प्लान आपको नहीं निकालेगा। जो इन्वेस्टमेंट का प्लान आपने बनाया है, वहां से पैसे निकालूंगा, सारे पैसे निकाल करके मैं इसमें डाल दूंगा और ओमैक्स में इन्वेस्ट करूंगा। ओमैक्स में 28% नहीं, 32% तक रिटर्न मिलता है प्रभु जी। फिर वो 32% जो इन्वेस्ट आएगा उसको मैं रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, और उसको मैं रखूंगा, उसको फिर एक और जगह इन्वेस्ट करूंगा। इस तरह से बहुत सारा पैसा मेरे पास हो जाएगा और फिर मैं
फिर क्या? फिर उसके बाद पैसे के बारे में ही सोचते सोचते मर जाएंगे, और अगले जन्म में भिखारी बन जाएंगे। अरे कृष्ण का चिंतन करना है। ये जो तुम्हारा प्लान तुम बना रहे हो माला करते समय, सोच रहे हो कि इन्होंने मेरा अपमान किया, अब देखो मैं ऐसा इनका अपमान करूंगा, ऐसा प्लान बनाऊंगा, ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि इनका भी अपमान हो जाएगा। इन्होंने मुझे नीचा दिखाया, रुको मैं बताता हूँ। क्या रुको? 20 साल के लिए रुको। 20 साल के बाद आप चाहे उनसे 10 करोड़ रुपए भी लूटे रहोगे ना, मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ 10 करोड़ वो कहेंगे। पैसे अच्छे आदमी थे, अब उनको मालूम नहीं देगा तो है नहीं, तो अच्छे आदमी थे ही, क्या करें। बस मृत्यु तक की नाराजगी है। कितनी सुंदर है ये मृत्यु, कितनी सुंदर है। सब खत्म हो जाता है। भगवान को पता था कि ये लोग जीवन में दूंगा तो सही पर बहुत अच्छा जीवन नहीं जिएंगे, ये लोग नरक मचा के रखेंगे अपने जीवन में। इसलिए भगवान ने कहा मृत्यु डाल दो, ठीक है, मृत्यु के बाद कम से कम शांति तो हो जाएगी। लोग तो शांत हो जाते हैं, लोग कहते हैं ठीक है चलो भाई ठीक, कोई बात नहीं है, हम नाराज नहीं हैं आपसे। और नाराज तो ऐसे हो जाते हैं, हम भी कई बार नाराज हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि महात्मा गांधी हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पूर्ण असहयोग आंदोलन छेड़ देते हैं अपनी पत्नी से। घर में कई बार ना पत्नी इतनी नाराज हो जाती है, पति को देखने को नहीं होता है ना, आपस में घर में ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। जो जो गांधी जी ने सिखाया, सत्याग्रह एवं अहिंसा का, वो पत्नी पति के साथ करती है। अहिंसा का मतलब अब थपड़िया तो सकती नहीं, कि मारे 4 थप्पड़, 4 थप्पड़ तो मार सकती नहीं, तो इसलिए पूर्ण असहयोग आंदोलन छेड़ देती है। वही दाल बनाएंगे जो इनको पसंद नहीं है, ताकि तपस्या हो, खाएं तो लगे, खाएं तो लगे, दर्द हो। देख रहे हैं, घर में ही असहयोग आंदोलन छिड़ा हुआ है। किसी भाई ने कुछ प्रॉपर्टी ले ली, कुछ हो गया, तो कहते हैं प्रभु जी ये लोग मेरे साथ 1 मिनट के लिए खड़े नहीं होते, इनके लिए हम कुछ करेंगे क्या? हम्म? जब आ, हमारी बिटिया की शादी में पैसे की जरूरत थी, बताओ ये चाचा जी ने 1 पैसा दिया था? 1 पैसा नहीं दिया था, इनके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। इस तरह से यही सब सोचते सोचते सोचते, मान सब ये संसार के द्वंद में, मान सम्मान, ऊंच नीच, लाभ हानि, सोचते सोचते इधर उधर। मैंने बहुत बार ये कहानी सुनाई, आज फिर से ये कहानी सुना रहा हूँ। एक बार फिर से देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। ये कहानी मैं बता रहा हूँ, एक साइंटिस्ट थे मिस्टर पावलोव जी। पावलोव जी ने एक बॉक्स बनाया, और वो बॉक्स में 2 दरवाजे डाल दिए। उसमें एक चूहा डाल दिया, एक दरवाजे पर उन्होंने करंट पास कर दिया, एक दरवाजे पर उन्होंने मिठाई रख दी। चूहा बेचारा, वो मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो जो भी मैं बना रहा हूँ। चूहा कभी करंट पे जहां जाता, तो मिठाई जब यहाँ गया तो मिठाई खा लिया। उसको लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, फिर सोचा कि उधर भी यही रखा होगा, जब उधर गया तो झुट से करंट आ गया। नौकरी नहीं मिली, नौकरी मिलेगी, शादी नहीं हुई, शादी होगी, वो बड़े हैं हम छोटे हैं, उनके घर पे गाड़ी है, हमारे घर पे गाड़ी नहीं है। हम्म। इन्हीं सब उधेड़ बुन में व्यक्ति लगा रहता है, बस लगा रहता है। इन्हीं सब में सोचते सोचते, प्लान बनाते बनाते, इन्वेस्टमेंट करूंगा,
अगर मान लो हमारे परिवार की, मेरी माँ की तबीयत अगर ऐसी खराब हो गई कि उसमें 10 करोड़ रुपए लगेंगे, तो मैं कहां से लाऊंगा? तो इसलिए 10 करोड़ रुपए मैं इकट्ठा करूंगा। ऐसे ही करते करते, प्लान बनाते बनाते बनाते, इस बार तो हमारे ये ऐसा नहीं हुआ, अगली बार हम ऐसा करेंगे। और यही प्लान बनाते बनाते जीवात्मा खत्म हो जाता है। ये चूहा इसी तरह से कभी मिठाई कभी करंट, कभी मिठाई कभी करंट ऐसे करता है, उसको परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद पावलो जी एक साइड से दरवाजा खोल देते हैं। जाओ हरिनाम संकीर्तन करो, मोक्ष द्वारम अपावृतम, सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। असंगम अजरम पाशम, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवियो विदु, सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कह रहे हैं कि ये चीज, दरवाजा इधर से खोल दिया, आओ साधु संग करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम में मन लगाओ, कैसा भी वैष्णव हो उसकी सेवा करो, उसे प्रेम करो और प्रचार कार्य में लगो। ये कार्य करने से आप भगवत धाम चले जाओगे। इन्हीं चीजों के बारे में प्लान करो, कैसे प्रचार करेंगे, उसमें भी ये ध्यान रखो कि मेरा कुछ फायदा ना हो। इन्हीं चीजों के प्लान के बारे में प्लान करो कि कैसे मैं वैष्णवों को प्रसन्न करूंगा, स्पेशली गुरु जी को, और इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं होगा। कपट रहित वैष्णव प्रसन्नता। वैष्णव को प्रसन्न करने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी कपट से नहीं। इसलिए नहीं कि गुरु महाराज को पंखा करने जा रहे हैं, केवल कब, जब व्यास पूजा है तब। व्यास पूजा में जब करेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि मेन आदमी है हमारे प्रभु जी। इसीलिए जब गुरु महाराज आते हैं तो गुरु महाराज का हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा लेते हैं। मेरा फोटो एक भक्त खींच रहे थे, अभी मैं गया था गुरु महाराज से मिलने। मैं बोला ध्यान रखिएगा कि मेरा फोटो ना आए इसमें। तो एक भक्त मुझे कहने लगे कि प्रभु जी, आपने फोटो लगाया, लेकिन वो वाला फोटो नहीं लगाया जिसमें गुरु महाराज के साथ आप हैं। मैं बोला कि गुरु महाराज का जो आदेश पालन मैं कर रहा हूँ उसका फोटो खींचूंगा, कभी उसको लगाऊंगा कि झाड़ू दे रहा हूँ आज, यही स्टेटस में लगाना चाहिए। ये लगाऊं, झूठ मूठ में ये बताऊं कि मैं बहुत ही बड़ा भक्त हूँ, देखो गुरु महाराज से मिल के आया हूँ, ये फोटो लगाऊं, ये फोटो न लगाऊं कि मैं देखो कैसे मैं जो है अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। गुरु जी से प्रेम ही नहीं है। कल एक भक्त मुझे कहने लगे कि कैसे भगवत धाम कैसे जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे, गुरु जी से प्रेम होगा तो जाएंगे। कई बार लोगों को लगता है कि प्रभु जी एक ही व्यक्ति से प्रेम हो सकता है, सबसे प्रेम नहीं हो सकता है। अरे सबसे ही प्रेम करना है भाई, सबसे ही प्रेम करना है, सारे वरिष्ठ वैष्णवों से प्रेम करना है। आप दूसरे एक व्यक्ति से नहीं करना है, सबसे प्रेम करना है, सबको आदर करना है। कभी हबे बोलो से दीन अमा, अपराध गोची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बले हबे हृदय संचार। क्या कह रहे हैं देखो, भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, अपराध कब खत्म होगा, शुद्ध नाम में रुचि होगी, तो ये कृपा के बल से हृदय में संचार हो जाएगा ये शुद्ध नाम। तृणाधिकहीन कबे निज मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। कब मैं सहिष्णु बन पाऊंगा, सहन कर पाऊंगा। सकले मानद अपनी अमानी, होए आस्वादिबो नाम रस सार। अगर आप हरिनाम का टेस्ट लेना चाहते हैं, अगर आपको ये टेस्ट लेना है कि जब आप गुलाब जामुन खाते हैं तो जैसा मुझे गुलाब जामुन खाने पे लगता है, उसका 1 लाख गुना ज्यादा टेस्ट जब मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करूं, तो मुझे लगना चाहिए
तो उसका क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, क्या काम करो बोल रहे हैं। तृणादि हीना कबे निज मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। चार काम करो। सकले मानद, सबको सम्मान दो। चाहिए ना उनको सम्मान, तो दे दो, दे दो। जो सम्मान जिसको चाहिए, अगर मान लो कोई व्यक्ति सोचता है कि उसको दंडवत प्रणाम चाहिए, है ना, दे दो उसको दंडवत प्रणाम। अपना क्या जाता है, थोड़ा एक्सरसाइज होगा। सकले मानद अपनी अमानी, होए आस्वादी वो नाम रस सार। अगर आप हरिनाम का रस रस का सार लेना चाहते हैं, हरिनाम का स्वाद लेना चाहते हैं, तो ये जो तलवार सुलेमानी निकाल लेते हैं, इसको रखिए अंदर म्यान में। ये जो बदला है, इन्होंने मेरा अपमान किया, मैं भी अपमान करूंगा। ये नहीं करना है भाई। सकल मनाद अपनी अमानी, होए आस्वादी वो नाम रस सार। नाम का टेस्ट लेना चाहते हैं ना, फॉर्मूला बता रहे हैं। जब भी आपका अपमान हो, लोग कहें देखो सब अपमान करके जाएं, तो आप बोले अच्छा ठीक, चलो अच्छा अपने लिए तो बढ़िया हो गया। कितना बढ़िया हो गया है। अच्छा वो अपमान कर दिया, अब कम दंडवत प्रणाम करेंगे, बढ़िया ठीक है। अच्छा हो गया। फिर कह रहे हैं, धन जन आर कविता सुंदरी, बलि बो न चाही देह सुख करी। कह रहे हैं कि देखो, ज्यादा हीरो मत बनो। क्या करना चाहिए बोल रहे हैं, करना चाहिए कि बोल करके ये चार चीजें जब आए तो इसको छोड़ो भाई। मतलब जैसे आप झगड़ा करते हैं ना कि सम्मान मुझे मिलना चाहिए प्रभु जी, बताइए सबको माला पहनाई गई प्रभु जी, मैं इनसे पहले भक्ति में आया हूँ, दीक्षा मेरी इनके इनके बस 2 दिन का अंतर था प्रभु जी दीक्षा में, और इनको माला पहनाएगी, मुझे माला नहीं पहनाएगी। जिस तरह से रो रो करके झगड़ा करके प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, स्त्री के लिए रोते हो, बस चार चीजों को के लिए जो विवाद झगड़ा करते थे, उन्हीं चार चीजों को छोड़ करके नई चार चीजों के लिए, अब अलग अलग जो चार चीजों के लिए झगड़ा करना है। क्या झगड़ा करना है? धन जन आर कविता सुंदरी, बोली बो न चाही देह सुख करी। कह रहे हैं बोल, बार बार बोलो, जैसे अरे हमको मत दो प्लीज, आई डोंट वांट इट, आई अवॉइड। हमारे एक, हम डिसाइड कर रहे थे यूथ प्रीचिंग में एक लेक्चर लेने के लिए, तो हमारे राणा पाटिल प्रभु कह रहे थे प्रभु जी, सब हम डिस्कस कर रहे थे कि एक करना है एक ऐसा प्रोग्राम। तो मेरा ही बिजी रहता है काफी, तो एक इसको बोल करके मना करना है। इसको, धन को, जन को, कविता सुंदरी। लोग बोल रहे हैं प्रभु जी हम आपके आश्रय में रहें। नहीं नहीं, वो देखिए वो प्रभु जी है ना, उनके आश्रय में रहिए। वो अच्छे नहीं लग रहे क्या आपको? नहीं नहीं प्रभु जी हम आपके शरण में रहना चाह, अरे भाई नहीं भाई, हम बोल रहे हैं ना, हमारे नहीं, आप देखो वो है ना प्रभु जी उनके यहाँ, वो माता जी है ना उनके यहाँ। हमको ना बोली वो ना चाहिए। बोले उल्टा हो गया है। धन के लिए आ रहे, आने तो हाँ ठीक है, भेज दीजिए, सब भेज दीजिए। जन के लिए हाँ, हाँ लाओ लाओ, हाँ ठीक है, मेरे फॉलोअर बनो, हाँ, आ जाओ आ जाओ, मेरे फॉलोअर पर। कविता सुंदरी, उसके लिए काफी झगड़ा कर रहे हैं ना कई लोग। और भी लोग हैं जो प्रचार के लिए ये सब करते हैं, जैसे हमारे अमोघ लीला प्रभु हैं, या फिर जो लोग हैं, तो उनकी बात अलग है, क्योंकि वो उनको वो सेवा दी गई है, तो उसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। मतलब वीडियोस बनाते हैं या फिर जो भी कर रहे हैं उनको, है ना, या फिर कई बार माता जी उसको इंटरव्यू दे रहे हैं, जो भी मतलब वॉटेवर। वो लोग तो सेवा के लिए जो भी कर रहे हैं, वो सेवा के लिए जितना आवश्यक है। वो ऐसे ही है जैसे कि एक बार दो साधु लोग जा रहे थे, एक स्त्री डूब रही थी, तो एक साधु ने जंप करके उस स्त्री को बचा लिया, और दूसरा साधु बस यही सोच रहा था कि स्त्री को स्पर्श करूं या ना करूं। हम्म। तुमने स्पर्श किया, देखो तुमने छू दिया, माता जी को छू दिया, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना। अरे भाई,
हमने तो जब तक छुआ तभी तक बस, उसके बाद हम भूल गए। लेकिन आप तो अभी तक छू रहे हो, बिना छुए ही, क्योंकि उसका स्मरण हमेशा बना हुआ है। तो कह रहे हैं, धन जर आर कविता सुंदरी, बोलिबो न चाही देह सुख कर। कह रहे कि बोल करके मना करना है ना। When will I cry out that I have no longer any desire for wealth and followers, poetry and beautiful women? मैं रोने लगूंगा, करे न, न दो भाई, प्लीज मत दीजिए। कब ऐसा होगा? और उल्टा उल्टा, और इसका उल्टा ही हो गया, हम रो रो करके, जाओ, प्रभु जी ने जो माला पहनी है उससे बढ़िया माला लेके आओ, जाओ, जाओ, अपने फॉलोअर्स को बुला ले, जाओ। ये बोल रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, इसीलिए चलो अभी आज एक ही पैर पे चर्चा हो पाए। आज हमने थोड़ा मृत्यु के बारे में चर्चा किया, और ये भव सागर से निकलने का प्लान बनाना चाहिए, हरिनाम में रुचि बढ़ानी चाहिए। ये दुनिया में प्लान से ही तो हमको बंद किया गया है, बांधा गया है। भौतिक भोग का सुख होने का प्लान ही तो हमको बांधता है। नया नया प्लान बनाते हैं, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक फ्लैट होगा, एक चंडीगढ़ में फ्लैट होगा, यही तो हमको बांधता है। फिर बाद में पता चलता है कि हमारा कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। बहुत सारे दुश्मन बन गए थे, इस दुश्मन को ऐसे हराऊंगा, उनको नीचा दिखाऊंगा, जब इनको भी झुका दूंगा तब इनको पता चलेगा कि अपमान का टेस्ट क्या होता है। तो क्या होगा, पता चला दिया तो ना आपने, अगर उनका अपमान कर दिया तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा। इस संसार में किसी को कुछ मिलता नहीं, नहीं है, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज से हम शाम से राम कथा शुरू कर रहे हैं। 8:30 बजे इसी चैनल पर आपको राम कथा, हम 7 दिन में, कल वैसे मैंने चर्चा कर दिया था, 8:30 बजे रात से लेकर के 9:15 तक हम करेंगे। इसको 8:30 to 9:45, 9:15 शाम को थोड़ी राम जी के बारे में चर्चा करेंगे। वो राम जी का जो अयोध्या में आगमन हो रहा है उसके उपलक्ष्य में भी, और साथ में वास्तव में अगर किसी को अपने मन से जलन की भावना हटानी है, एनवी एनवी, किसी को अगर मन से जलन की भावना हटानी है तो उसे राम कथा सुननी चाहिए। तो अगले 7 दिनों में 7 कांड हम बाल कांड से शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे। तो आप सब इसी चैनल पर सादर आमंत्रित है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। आप आराम से आप श्रवण कर सकते हैं और राम कथा का लाभ उठा सकते हैं। मुख्य मुख्य जो चीजें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि आपका मन में कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। यस प्रभु जी, राम कथा का टाइम क्या होगा? 8:30 बजे शाम से इसी जूम पर, 8:30 बजे से 9:15 तक। हरि हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मतलब जितना मुझे पता, आप ऐसे मत समझना कि मैं पूरी रामायण ले करके श्लोका बाई श्लोका पढ़ूंगा। मैं बस हाँ, जो मुझे पता है सब बोल दूंगा। और कुछ नहीं। बहुत दिन हो गया, 20 साल हो गया सुनते सुनते। बचपन में भी थे बहुत सारे साधु संत मिले, पर वो लोग निराकार वाले थे, तो हम भी निराकार वाले ही बन गए थे। हम भी अपने को ही भगवान समझते थे, अपने ऊपर ही 12 घंटे ध्यान किया करते थे। आप सोच रहे हैं, दिस इज द हाइट ऑफ नार्सिज्म। नार्सिज्म नाम नाम का एक होता है, इट्स ए कॉन्सेप्ट इन, सम पीपल आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, सम पीपल आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, है ना? नहीं, उनको खुद ही
अपना ही, अपने आप को ही बहुत पसंद करते हैं वो लोग। इसको कहते हैं नार्सिज्म। और उनको लगता है कि सब लोग मेरे काम करने के लिए हैं। These are narcissist personalities. They are self admiring people. और उनको लगता है कि ये दुनिया के सब लोग अपना काम छोड़ के मेरे काम में लगे। सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी, ये कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन, इकलौते बच्चे होते हैं, सिंगल लड़का होता है या ऐसा कुछ होता है, तो जो बहुत सारी बहनों में एक बेटा होता है, ऐसा कुछ होता है, तो बचपन से उसकी परवरिश ऐसे होती है, कुछ दिन बाद वो नार्सिसिस्ट बन जाता है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी। उसको लगता है कि सब कुछ मेरे ही केंद्रित हो, लोग सेक्रीफाइस करें, अपना काम छोड़ें, सब कुछ करें मेरे लिए, मैं ही मेन हूं। इसको कहते हैं नार्सिज्म। So this is a self-centered personality style characterized having an excessive preoccupation with oneself, one's own needs, often at the expense of others. इसको कहते हैं नार्सिज्म। ये अपना काम ही करवाना चाहते हैं ये नार्सिस्ट लोग। तो ये एबनॉर्मल पर्सनालिटी होते हैं। यानी आओ चलो इसको चर्चा करेंगे, आज शाम को हम राम कथा करेंगे। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप चर्चा अभी कर सकते हैं, श्लोक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, राधिका माता जी कह रहे कि ये कब तक हो पाएगा प्रभु जी जो आपने क्लास में कहा? बस प्रसन्न हो जाएंगे भगवान तो होएगा, नहीं होगा तो सही चीज के लिए प्रयास तो करते रहेंगे। इसका मतलब अगर मान लो भक्ति वाले रास्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो क्या करें, पिज्जा खा ले क्या? अरे प्रयास इधर ही करना पड़ेगा ना। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे इतने दिन से 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, कुछ लाइट नहीं चमका प्रभु जी, अपमान और लोग कर रहे हैं, बाकी वासना और बढ़ी गई, बल्कि मतलब प्रभु जी और बढ़ ही गया है, तो क्या करें फिर, गलत रास्ते पे दौड़ जाएं क्या? डोमिनोज की शॉप खोल लें? भाई सही रास्ते में हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, दवाई ठीक से नहीं खाई होगी, कुछ गड़बड़ होगा, है तो यही सही रास्ता, इसी रास्ते पे रहना है, चेंज नहीं करना है रास्ता। ये सही रास्ता है, हमसे गड़बड़ होगा या कुछ हुआ होगा, हम ही सही रास्ते पे चलना है। अगर सही रास्ते में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रास्ता चेंज करना है। खैर माता जी चेंज नहीं करेंगे, माता जी तो सबके लिए प्रश्न पूछते हैं। मतलब चेंज कहाँ करना है, उनका तो बच्चे भी सब भक्त हैं, सब घर पूरा शुद्ध भक्त है। बात माता जी बच्चे, हस्बैंड, घर में सारे वैष्णव लोग को बुलाते रहते हैं, सारे वैष्णव आते रहते हैं। यही तो गृहस्थ का घर का शोभा है। हम्म? नहीं तो घर तो सांप के बिल के समान है। सांप के बिल, वो घर सांप के बिल के समान है जिस घर में वैष्णव लोग नहीं आते हैं। जिस घर में वैष्णव लोग नहीं आते हैं वो तो सांप के बिल के समान है। वहां पे बीन ही बज रही होगी और कुछ नहीं हो रहा होगा वहां। और उस घर के लोग भी सब सांप ही के जैसे हो जाएं क्योंकि वैष्णव लोग आते नहीं है। तो अब उनके लिए बस माया देवी जो बीन बजाती है उसके बस नाचते रहते हैं। मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवतम में श्लोक। ठीक है, तो आज इस भजन को हमने आगे हम और चर्चा करेंगे। अभी कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। सब भक्तों को प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। गुरु धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी।